राधे कृष्णा। साथियों, अचूक मारक सामग्री क्लास के तहत आज हम अक्टूबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो जो वीकली वीडियो उपलब्ध कराता हूं उनको देख लीजिए। इसमें जो है बेहद ही महत्वपूर्ण, वैसे सारी चीज़ें आपको महत्वपूर्ण ही देता हूं, लेकिन इसमें उनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस बार यूपी पेट का जो पेपर हुआ है उसमें सभी करंट अफेयर्स जो लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, कोई भी ये दावा नहीं करता आपको दिखाई देगा कि मेरी क्लास से आया। तो हम भी उसी श्रेणी में हैं। इस बार प्रश्न जो हैं कम टकराए, तो इसीलिए हमने सुधार भी किया है, बड़े स्तर पर सुधार किया है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जान फांसदी साहित्य में तब जाके नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब साहित्य का नोबेल जान फांसे को दिया गया है। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। नरगिस मोहम्मदी दोस्तों, इनको शांति का नोबेल दिया गया। महिला अधिकारों की वकालत की उपलब्धि को लेकर यह पुरस्कार दिया गया। कहाँ की हैं? तो ईरान की हैं। दोस्तों, जो प्रश्न किसी को नहीं आता, वो यदि आपको भी नहीं आता तो उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न सभी को आता है और हमको वो नहीं आता है, तब समस्या गंभीर है। इसलिए पेपर यदि कठिन आ जाए तो उसको लेकर चिंतित ना हुआ करें। कठिन सबके लिए होता है। यही हाल करंट अफेयर्स का है। यदि इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं टकराए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हो जाएंगे। एटलीस्ट आप सबके बराबर तो रहेंगे ही, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किए रहेंगे तो उनसे आगे हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि वीकली करंट अफेयर्स को ही पढ़िए, और जितनी एनर्जी आप पर डे करंट अफेयर्स को पढ़ने में लगाते हैं उतनी जीएस को लगाइए, जीएस पर लगाइए, तब देखिए कितना बेहतर परिणाम आता है। और यदि आप चाहें तो मंथली मैगजीन भी ले सकते हैं, पतली सी मैगजीन, कोई मोटी मैगजीन नहीं, पतली सी मैगजीन ले लीजिए, उसको खटाखट पढ़ते रहिए। लेकिन उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं सारी मैगजीन्स को अब सिमेट के आपको इसी क्लास में देने वाला हूं, जो कि इस बार से देना शुरू भी कर दिया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठन की घोषणा भारत सरकार ने की है। उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तेलंगाना दूसरे स्थान पे है। विश्व में भी उत्पादन, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत पहले स्थान पे है। किसके? हल्दी के। पूसा 44 क्या है? धान की एक प्रजाति है। पंजाब में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों दोस्तों? पराली की समस्या बढ़ रही थी और ये पानी जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को कम कर दे रहा था। मतलब पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती थी। पनीर को जीआई टैग दिया गया है। कलारी पनीर जम्मू कश्मीर का, कलारी में भी का है और कश्मीर में भी का है। और चुरपी पनीर जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, जो याक के दूध से बनाया जाता है। चुरपी कामेंग जिला की मोनपा जनजाति के द्वारा तैयार किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सामिया सुलूह हसन दोस्तों तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति, इंडिया की यात्रा पर रही हैं। कैपिटल जो है तंजानिया की वो डोडोमा है। और यहीं पर दोस्तों इसी यात्रा के दौरान इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई, ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट उद्भव दोस्तों इंडियन आर्मी ने इसकी शुरुआत की है। प्राचीनतम भारतीय सैन्य कौशल को पुनः सीखना और उसका प्रदर्शन करना, यही उसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट उद्भव का। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना सुक्खू ने शुरू की है। आप सभी जानते हैं सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अनाथ और आश्रित बच्चों, वृद्धों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर काम करने से संबंधित ये योजना है, याद रखिएगा। नाबार्ड की बात करें दोस्तों तो सोशल बॉन्ड के जरिए 1040 करोड़ रुपए इसने जुटाए हैं। कितने दिनों के लिए? 5 साल के लिए। सामाजिक उद्देश्य वाली परियोजनाओं हेतु इस तरह के बॉन्ड जारी किए जाते हैं, जो निजी क्षेत्र और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में जारी किए जाते हैं। मतलब सामाजिक उद्देश्य वाली परियोजनाएं हेतु, हाँ, निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं या फिर व्यक्तिगत स्तर पर, यदि आपको आवश्यकता है तो आप इनको खरीद सकते हैं।
सामाजिक उद्देश्य वाली योजनाएं परियोजनाएं क्या होती हैं? आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। मुक्ति क्या है दोस्तों? जेल के जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनकी बिक्री के लिए नीतीश कुमार ने ब्रांड जारी किया। मतलब बिहार में मुक्ति ब्रांड को जारी किया गया है। R21 या फिर मैट्रिक्स एम क्या है? मलेरिया से निपटने के लिए एक वैक्सीन है। WHO ने रिकमेंड करने के लिए इसको मंजूरी दे दी है। डॉक्टर जो हैं अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर इसका निर्माण किया है। इससे पहले दूसरी वैक्सीन कौन सी थी? तो मॉस्क्यूरिक्स, ये पहली वैक्सीन थी जो पहले ही लॉन्च हो चुकी है, ये भी याद रखिएगा। तो मॉस्क्यूरिक्स और मैट्रिक्स दोनों मलेरिया की वैक्सीन है। UAE और इंडिया के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। इंडिया और जापान ने दोस्तों मिलकर 60 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया है जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में जो है, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो है, क्षेत्र से संबंधित जो पहले हैं उनको फंड करने के लिए मदद करेगा। तो जापान की एजेंसी जीका और इंडिया की एजेंसी NIIF दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। 60 करोड़ का है। लोनल झील दोस्तों सिक्किम में है। बाढ़ के कारण ये चर्चा में रही है। तीस्ता नदी में ये बाढ़ का कारण बनी। प्रेम सिंह तवांग जो है वो वहाँ के CM हैं। कहाँ के? सिक्किम के। मध्य प्रदेश की बात करें, गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। इससे पहले पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश रहा है। MS धोनी को जियो स्मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में दोस्तों लेस जो चिप्स आते हैं, लेस का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मिमेटिक एंजाइम दोस्तों जो अपशिष्ट जल है उसके उपचार के लिए ये एंजाइम तैयार किया गया है। IISc बेंगलुरु ने इसका निर्माण किया है। 2 अक्टूबर दोस्तों गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों की जयंती थी। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ और 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस नई दिल्ली में नाथूराम ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। इनकी समाधि जो है दोस्तों वो राजघाट पे है। गांधी जी राम राज की बात करते हैं, तो राम का जो राज है वो इनकी समाधि में भी लगा हुआ है, राज, इस तरह से जोड़िएगा। विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। ये भारत के दूसरे PM थे। 1966 और नेहरू के बाद ये दूसरे PM थे, आप सभी जान भी रहे होंगे। 1966 में ताशकंद में इनकी मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में, और इनकी जो समाधि है वो विजय घाट के नाम से जानी जाती है। तो बहादुर विजय को प्राप्त करते ही हैं, तो लाल बहादुर की समाधि विजय घाट में है। शस्त्रा रामानुजम अवार्ड दोस्तों गणित में दिया जाता है। इस बार रुइक सियांग जो कि कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। नारा शक्ति बंधन, इसमें सुधार करिएगा, नारी शक्ति बंधन ना कि बंधन अधिनियम जो है 29 सितंबर 2023 को द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 106वां संविधान संशोधन एक्ट था और 128वां ये संविधान संशोधन बिल था। आर्टिकल 111 के अनुसार राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी है और आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन का प्रावधान है उसी के आधार पर यह संविधान संशोधन हुआ है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, याद रखिएगा राज्यसभा शामिल नहीं है। इनके चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण अगले 15 वर्षों तक दिया जाएगा, याद रखिएगा। मोहम्मद मोइजू जो हैं दोस्तों माल खाकर मौज कर रहे हैं। माल मतलब मालदीव के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। चाइना के समर्थक हैं और माले जो है मालदीव की कैपिटल है। संकल्प सप्ताह दोस्तों 3 से 9 अक्टूबर के बीच मनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत मंडपम से मोदी जी ने की। 500
आकांक्षी ब्लॉकों में यह सप्ताह मनाया गया और प्रत्येक दिन विकास के नए नए मॉडलों को ईजाद करने पर चर्चा हुई, उन्हीं को ये समर्पित था। नीपर क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गांधीनगर में इसकी स्थापना की गई है। उद्घाटन अमित शाह जी ने किया। पीटीआई के नए अध्यक्ष दोस्तों शांता कुमार बनाए गए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। पीआईबी के अध्यक्ष मनीष देसाई हैं। गैस पाइप अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस दोस्तों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। गैस पाइपलाइन दोस्तों मोदी जी ने घोषणा की है। गुजरात के महेसाणा से पंजाब के बठिंडा और गुरदासपुर तक यह गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यूरिया गोल्ड दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई है। यूरिया गोल्ड दोस्तों सल्फर लेपित यूरिया है, याद रखिएगा। ये यूरिया मृदा में सल्फर की मात्रा को कम करने में सहायक है, जैसे नीम कोटेड यूरिया है। सीएम निर्माण श्रमिक सहायता योजना दोस्तों छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। विनिर्माण क्षेत्र में जो श्रमिक काम करने में संलग्न हैं उनको पेंशन दी जाएगी प्रति माह। साइकिलिंग ट्रैक दोस्तों हैदराबाद में शुरू हुआ है। सोलर रूप नहीं रूप के नीचे ये शुरू हुआ है। देश का पहला है इस तरह का। पहला सोलर गांव मोडेरा है और पहला सोलर सिटी जो है वो सांची है। साइकिलिंग ट्रैक के ऊपर सोलर रूफ बनी है, छत जो है वो सोलर पैनलों से ढकी हुई है, उन्हीं से छत बनाई ही गई है। 19वें एशियन गेम्स में T20 में मैक्सिमम स्कोर करने वाला नेपाल जो है पहली टीम बना है। सर्वाधिक स्कोर किया है मंगोलिया को हराकर। ठीक है, अपने ऊपर मंगोलिया आप मैप में देखेंगे तो नेपाल के ऊपर स्थित है, तो अपने ऊपर वाले को हरा दिया। 3K स्कूल दोस्तों अवकाश के दिन भी स्कूलिंग की व्यवस्था की गई है। केरल में शुरुआत की गई है। बाई कुटुंब श्री NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सब हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। याओगन दोस्तों चाइना का जासूसी सैटेलाइट है। लॉन्ग मार्च रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले ओरान नामक एक इसी तरह का एयरक्राफ्ट जो है वो इजराइल ने लॉन्च किया, ये भी याद रखिएगा। उड़ान स्वावलंबन 2.0 दोस्तों नौसेना का सेमिनार है, भारत मंडपम में आयोजित हुआ। नवाचार और स्वदेशीकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इन मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। बाल्कन 2020 दोस्तों क्या है? दुनिया का पावरफुल लेजर बनाने वाला एक प्रोजेक्ट है। यूके में इसकी शुरुआत की गई है। बाल्कन 2020 लेजर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। 12th में आपने इसको पढ़ा होगा। म्यूरा 1 क्या है दोस्तों? यूरोप का रीयूजेबल रॉकेट है। सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसने? स्पेन ने। म्यूरा। रघु श्रीनिवासन दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करता है। 1960 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन चेक गणराज्य में हुआ, जिसकी राजधानी प्राग है दोस्तों। न्यूजी एनजी ने शिरकत की, मतलब नितिन गडकरी ने इसमें शिरकत की थी। फिर से एक साथ इसकी थीम थी। और ये जो चेक गणराज्य है ये लैंड लॉक्ड देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कजाकिस्तान है। 1 फोर्स 1 डिस्ट्रिक्ट नीति जो है दोस्तों मणिपुर ने जारी की है। एक जिले हेतु एक बल, पूर्णतः उसी जिले में काम करेगा। तो इस तरह के बल को किसने तैयार किया है? मणिपुर ने। आप सभी जानते हैं वहाँ पर हिंसा हो रही थी। हुज जो है दोस्तों क्या है? साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। चाइना ने इंडोनेशिया में लॉन्च की है। वहाँ की जो राष्ट्रपति जोको विडोडो, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। सेशेल्स दोस्तों इंडिया के इलेक्शन कमीशन के साथ सेशेल्स के इलेक्शन कमीशन ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। RK मतलब राजीव कुमार, और जो सेशेल्स के इलेक्शन कमिश्नर हैं डैनी, इनके बीच
परस्पर सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। इससे पहले सिंगापुर के साथ भी हम लोग इस तरह का अनुबंध MOU साइन कर चुके हैं। AIBD क्या है? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। इसका तीसरी बार भारत जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर में है। पोर्ट लुई सम्मेलन के दौरान भारत को इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई। पोर्ट लुई दोस्तों मॉरिशस की राजधानी है। संप्रीति 11th क्या है दोस्तों? इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया। बोंगो सागर भी भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला एक अभ्यास है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 सुधा मूर्ति को दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। साहित्य और परोपकार क्षेत्र में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। NR नारायणन और उनकी पत्नी जो कि इंफोसिस के प्रमुख हैं NR नारायण, इन दोनों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड इन दोनों को मिल चुका है। संयुक्त रूप से नहीं मिला तो केवल और केवल पत्नी को, लेकिन पत्नी से पहले NR नारायण यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सौर टेम्पल दोस्तों इंडिया का पहला ग्रीन एनर्जी से चलित आर्कियोलॉजिकल साइट, याद रखिएगा टेम्पल नहीं, आर्कियोलॉजिकल साइट महाबलीपुरम में तमिलनाडु में विष्णु और शिव को समर्पित है, ये भी याद रखिएगा। अभ्यास चक्रवात जो है दोस्तों वो नौसेना का अभ्यास है। गोवा में इसका आयोजन हुआ। आपदा राहत और सहायता से संबंधित था। महाराष्ट्र के काजू को GI टैग दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में हुआ है। पुरुषोत्तम रूपाला ने इसका उद्घाटन किया। कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देना इसका विषय रहा है, किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। टोटो क्या है? पश्चिम बंगाल की एक भाषा है, विलुप्त होने की कगार पर है, इसीलिए इसके संरक्षण के लिए टोटो बंगाली अंग्रेजी डिक्शनरी लॉन्च की गई है, ये भी याद रखिएगा। फिर है स्पेक्स 2020 WHO की पहल है आँखों की देखभाल के लिए। इससे पहले WHO ने आँखों के रोग ट्रेकोमा को लेकर इराक को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया है, ये भी याद रखिएगा। समक्का सरक्का विश्वविद्यालय दोस्तों जनजातीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना तेलंगाना में की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय है। समक्का सरक्का मेला का आयोजन जो है दोस्तों वो तेलंगाना में होता है। ये एक जनजातीय मेला है। कर्नाटका में OBC के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। यह आरक्षण स्थानीय चुनावों में दिया जाएगा। भक्त वत्सल आयोग की सिफारिशों पर यह कदम उठाया गया। फिर मरचा धान दोस्तों बिहार का है, इसको GI टैग मिला है। रसबली मिठाई ओडिशा की है, इसको भी GI टैग मिला है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया है और फॉरेस्ट फोरम का भी आयोजन देहरादून में ही किया गया, ये भी याद रखिएगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों देश का पहला ग्वालियर में बनाया गया है और विशेषता इसकी क्या है कि ये केवल और केवल दिव्यांगजनों के लिए ही समर्पित है। उद्घाटन इसका मोदी जी ने किया है। दिव्यांग T20 क्रिकेट जो है दोस्तों इसकी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो जम्मू कश्मीर ने जीती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक मुंबई में हुई। ये 141वें क्रम की बैठक थी। जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन हुआ। हेडक्वार्टर ओलंपिक कमेटी का लुसाने में है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। थॉमस बाक इसके चीफ हैं। हरित हाइड्रोजन समझौता सऊदी अरब के साथ भारत ने किया है। हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए ये समझौता किया गया है। इससे पहले हम लोग वित्तीय समावेशन भी पढ़ चुके हैं। वित्तीय समावेशन को लेकर भी सऊदी अरब और भारत के बीच समझौता हुआ है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में सचिन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। कुल 7 शतक लगा दिए हैं। इससे पहले सचिन ने 6 शतक लगाए थे। अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक मैक्सिमम छक्के भी लगाने का इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है और ये सब कारनामा जो है अफगानिस्तान के साथ हुए मैच में रोहित शर्मा ने दिखाया।
स्पेस ऑन व्हील्स दोस्तों इसरो की एक प्रदर्शनी वाला कार्यक्रम है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। वैज्ञानिक और अंतरिक्ष गतिविधियों से छात्रों को जागरूक कराना इसका उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। डिलीट बिल या फिर SB 362 एक ही बात है, USA में पारित हुआ। कैलिफोर्निया प्रांत में इसको पारित किया गया। निजता के अधिकार से संबंधित है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर जो हमारी सूचनाएं हैं उनको डिलीट करना, जो भी कंपनियां हैं उनको डिलीट करना अनिवार्य कर दिया गया। हिंदू फोबिया बिल दोस्तों USA के जॉर्जिया प्रांत में पारित हुआ। हिंदू फोबिया जो है हिंदुओं से डर से संबंधित है, ये पारित हो गया, इसलिए चर्चा में रहा है। ऑपरेशन अजय दोस्तों इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए भारत के द्वारा चलाया गया। इससे पहले ऑपरेशन पवन जो है दोस्तों वो इंडिया के द्वारा श्रीलंका में जो लिट्टे के विरुद्ध चलाया गया अभियान था वो ऑपरेशन पवन के तहत चलाया गया था। श्रीलंका के जाफना में चलाया गया था। 11 अक्टूबर 1987 को चलाया गया था। उस समय राजीव गांधी PM थे, इसीलिए 11 अक्टूबर को ही इसको पुनः याद किया गया, इसी वजह से ये चर्चा में रहा। ऑपरेशन दोस्तों तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। P20 समिट का आयोजन दोस्तों 9वें P20 समिट का आयोजन जो संसदीय अध्यक्ष हैं मतलब ओम बिरला, उन सब का यह आयोजन था। यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। यशोभूमि आप सभी जानते हैं, नई दिल्ली में एक कन्वेंशन सेंटर है। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। अफ्रीकन यूनियन इसमें पहली बार शामिल हुआ है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया, जो वहाँ पर मोचा चक्रवात आया था, तो मोचा चक्रवात से प्रभावित पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। इसको मोचा नाम जो है वो यमन ने दिया था। यमन में एक बंदरगाह शहर है मोका जो काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर इसका नाम मोचा रखा गया। यमन की कैपिटल की बात करें तो सना है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। कॉपरनिकस उपग्रह दोस्तों यूरोपियन यूनियन का है। इसने एक डेटा जारी किया है कि ओजोन छिद्र का जो साइज है वो 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हो गया है, जो कि ब्राज़ील के आकार का 3 गुना है। छिद्र की खोज फारमैन ने की थी। अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दोस्तों हमास के द्वारा चलाया जा रहा है, याद रखिएगा। पद्मा ब्रिज दोस्तों बांग्लादेश में इसकी शुरुआत हुई। शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया है। इस मैप को भी देख लीजिएगा। वैसे आपको एक वीडियो इस पर उपलब्ध करा दिया गया है जो इजराइल और भारत और फिलिस्तीन वाले कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से कवर कर रहा है। किस तरह से भारत की उसमें क्या भूमिका है और वहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको उस वीडियो में बताया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट दोस्तों इसमें मुकेश अंबानी पहले स्थान पे हैं, गौतम अडानी दूसरे स्थान पे हैं। सामिया सुलहू दोस्तों तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, अभी हम ऊपर भी देख चुके हैं। JNU ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। इंडिया का पहला IIT कैंपस कहाँ स्थापित किया गया? तंजानिया में ही। किस IIT का? तो IIT मद्रास का। एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। जो एयरक्राफ्ट से संबंधित दुर्घटनाएं होती थी उनकी फास्ट रिकवरी के लिए जो है यह स्कूल स्थापित किया गया है। फास्ट रिकवरी किस तरह से हो तो उन्हीं सब गतिविधियों का प्रशिक्षण इस स्कूल में दिया जाएगा। वानी वर्मा जो हैं दोस्तों वेल की डायरेक्टर बनाई गई हैं। कात्यायनी अम्मा जो हैं दोस्तों केरल की थी जिनका निधन हो गया। केरल में जो साक्षरता अभियान चलाया गया था उसकी ये पोस्टर गर्ल थी। और आप सभी जानते हैं साक्षरता के मामले में केरल पहले स्थान पे है। और जनगणना से संबंधित एक पूरा वीडियो आपको लगभग 1 घंटे का है। पूरा जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं सब आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे।
उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उतना कर लेंगे तो समझ लीजिए जनगणना के आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट। तो उसको ज़रूर देखिएगा। NFCS क्या है? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। इसकी स्थापना की गई फॉर क्लाइमेट चेंज। CC का मतलब क्लाइमेट चेंज है। नोडल एजेंसी इसकी IMD है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये भी याद रखिएगा। अबुआ बीर अभियोजना दोस्तों, अभियान जो है वो झारखंड में शुरू किया गया है। जो वहाँ के एसटीज हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको वनाधिकार प्रदान करने से संबंधित है। हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है और वही वहाँ के CM भी हैं। बिहार दोस्तों EWS को 10% रिजर्वेशन जो है वो न्यायिक सेवा क्षेत्र में भी दे दिया है, इसलिए चर्चा में रहा है। IOR ये क्या है दोस्तों? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, उसके इर्द गिर्द जो देश अवस्थित हैं, उन सब का ये एक तरह का संगठन है। इसका प्रमुख जो है वो श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख जो है दोस्तों वो इंडिया है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मॉरिशस है और 23 देश जो हैं इसके मेंबर हैं। नया स्वाद खोजा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। छठा बुनियादी स्वाद है जिसका नाम संवेदना है। यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। अन्य पांच जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और उमामी। इस तरह का एक प्रश्न इस बार BPSC ने पूछा भी है। प्रोजेक्ट कुइपर दोस्तों अमेजॉन ने लॉन्च किया है फॉर फास्ट इंटरनेट। सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इन्हीं सैटेलाइटों के माध्यम से इंटरनेट की तेज सुविधा उपलब्ध कराएगा। द बुक ऑफ लाइफ जो है वो विवेक अग्निहोत्री की है, जिन्होंने हाल ही में द वैक्सीन वार फिल्म को भी डायरेक्ट किया है। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं जिन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को भी डायरेक्ट किया था और काफ़ी चर्चा में रहे थे। बाघ के नख जो हैं दोस्तों शिवाजी का हथियार हुआ करते थे, जिन्हें मुट्ठी में पहना जाता था। ये मध्यकालीन हथियार था। अफजल खां को उन्होंने इसी से मारा था। अभी चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि लंदन से इसको वापस लाने के लिए समझौता हो गया है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक मराकेश में हुई। मराकेश एक शहर है, कहाँ का? मोरक्को का। IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह IMF और वर्ल्ड बैंक इसमें हेड हैं, आप सभी जानते हैं। IMF की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं और वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा हैं। नई नियुक्ति हुई है इनकी। और क्रिस्टीना कोच जो हैं दोस्तों वो आर्टेमिस मिशन जो है उसमें शामिल होने वाली पहली महिलाएं जो चांद पर जाएंगी। इंडिया की ओर से निर्मला सीतारमण ने इसमें हिस्सा लिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 125 देशों में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। बेलारूस पहले स्थान पे है। पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में है, 102वें स्थान पे। मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है वो इस मामले में फिसड्डी हैं, वहाँ पर भुखमरी ज़्यादा है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दोस्तों 2022-23 में जो है वो 32.8 से बढ़कर 37% हो गई है, जिसमें 4.2% का इजाफा हुआ है। याद रखिएगा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब जो श्रमिक हैं उनमें महिलाएं कितनी हैं, तो अब 37% हैं। मॉस्पी ने इसको जारी किया है और ये जो 37% हैं इनमें भी 41% ग्रामीण क्षेत्र से हैं और 25% शहरी क्षेत्र से हैं। तो अच्छा फैक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी कौन बनी है? तो NTPC बनी है। इरकॉन और राइट्स जो हैं दोस्तों नवरत्न कंपनियां बनी हैं। इंडियन रेलवे की IR का मतलब इंडियन रेलवे से संबंधित हैं। इरकॉन 15वीं बनी है और राइट्स जो है वो 16वीं बनी है। तो टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 16। और जो महारत्न कंपनियां हैं वो 13 हैं। 13वीं कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। सरस्वती सम्मान 2022 पहले तो घोषणा हुई थी, लेकिन अब जो है वो प्रदान कर दिया गया है। शिव शंकरी को दिया गया है उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए।
माउंट ब्लैंक जो है दोस्तों पश्चिमी यूरोप का पर्वत है, ऊंचाई में कमी दर्ज की गई इसीलिए चर्चा में रहा है। फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है। आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है उसका ये भाग है। एक्सचेंज भारत एनसीएक्स एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स 2023 साइबर सुरक्षा अभ्यास है। अजय कुमार सूद ने इसका शुभारंभ किया, जो कि भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। सफ़ेद फास्फोरस आप सभी जानते हैं, इजराइल ने गाजा में इसका इस्तेमाल किया। यह एक ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग में बदल जाता है और हड्डियों में घाव पैदा कर देता है, जलन पैदा कर देता है, पौधों के साथ साथ जीवों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचाता है। द होप इनिशिएटिव जो है दोस्तों पंजाब को नशा मुक्त कराने की पहल है। भगवंत मान ने इसको स्टार्ट किया है। वर्ल्ड स्टैटिक्स डे दोस्तों 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, प्रति 5 वर्ष में मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इनसे पहले क्रिस हिपकिंस थे। और दोस्तों ये जो क्रिस्टोफर लक्सन है वो नेशनल पार्टी से हैं, ये भी याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कैम्ब्रियन पोर्टल एक्सरसाइज दोस्तों वेल्स में आयोजित हुई। वेल्स कहाँ है? यूके में है। इंडिया की गोरखा बटालियन ने इसमें गोल्ड जीता। UNWTO क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है इसने गुजरात के धोरडो को घोषित किया है। 54 गांवों में भारत का ये एकमात्र है। UNWTO के हेडक्वार्टर की बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। और धोरडो दोस्तों गुजरात के रण कच्छ के रण में स्थित है और इसीलिए यहाँ पर रण उत्सव मनाया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दोस्तों जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसने विश्व के प्रथम पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का निर्माण किया, सफल परीक्षण किया और उसके इस्तेमाल को मंजूरी भी दे दी है। ये 13 साल तक प्रभावी रहेगा। सागर से सारांश दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, CBSE ने बनाया है। स्कूलों और अध्यापकों और छात्रों के आंकड़े इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकत्र किए जाएंगे। चंद्र धूल दोस्तों ज्वालामुखी चट्टानों की ये धूल है चंद्रमा पर। जर्मनी के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की और कहा है कि इसका इस्तेमाल चंद्रमा पर सड़क निर्माण और लैंडिंग पैड के निर्माण में किया जा सकता है। बुथुकम्मा दोस्तों पुष्प महोत्सव है, तेलंगाना का है। फूलों की रंगोली बनाई जाती है। उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है उसी के स्वागत में इस महोत्सव का आयोजन होता है। इक्वेडोर दोस्तों आप सभी जानते हैं दक्षिण अमेरिकी देश है। इसके नए राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ बनाए गए हैं। इक्वेडोर की कैपिटल जो है वो क्वेटो है। इक्वेटर जो है वो यहीं से गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने अंतिम अनुमान जारी किए हैं। 141 लाख टन की वृद्धि हुई है। कुल उत्पादन याद रख लीजिएगा 3297 लाख टन है। गेहूं का 1100 लाख टन, चावल का 1350 लाख टन। रघुवर दास ओडिशा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। झारखंड के पूर्व CM रह चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू ने इनको नियुक्त किया है। इंद्रसेन रेड्डी की बात करें तो ये रेडी हो गए कहाँ के लिए? त्रिपुरा के राज्यपाल बनने के लिए। आर्टिकल 153 में जो है राज्यपाल के पद का उल्लेख है। इसरो दोस्तों इसने नए लक्ष्य अपने जाहिर किए हैं, घोषित किए हैं। 2035 तक स्पेस स्टेशन को बना दिया जाएगा। 2040 तक मनुष्य को मून पर भी उतार दिया जाएगा। और चाइना, USA और रसिया 3 ऐसे देश हैं जिनके अपने स्पेस स्टेशन हैं, याद रखिएगा। इंडिया और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता हुई है। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक एक देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, मतलब एक देश के 2 प्रतिनिधि, तो 2 प्रतिनिधि एक के और 2 प्रतिनिधि दूसरे के, तो इस तरह से 2+2, इसी कारण इसको 2+2 नाम दिया गया है। जापान, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया और रसिया के बाद ये 5वां देश है जिसके साथ भारत
का 2+2 डायलॉग होता है और इनमें 3 जो हैं 5 में 3 जो हैं वो क्वाड का हिस्सा हैं। अबाविल दोस्तों पाकिस्तान की मध्यम दूरी की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। पवित्र पक्षी है अबाविल जिसका कुरान में उल्लेख है। गजनवी शाहीन भी पाकिस्तान की मिसाइलें हैं। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल एनसीईआरटी ने लॉन्च किया, ना कि इसरो ने लॉन्च किया। बच्चों को चंद्रयान के विषय में जागरूक करना और उन्हें उनको अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। BTS बोट दोस्तों एक उपकरण है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। मानव सहायता के बिना इसने सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाया। इस विस्फोट का नाम क्या था? SN 2023 TY के USA के वैज्ञानिकों ने यह काम किया है। आयरन बीम दोस्तों लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। आयरन डोम भी दोस्तों इजराइल का ही डिफेंस सिस्टम है, ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है भारत के द्वारा। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो है वो इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ चलाया जा रहा है और हमास के द्वारा इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा चलाया जा रहा है। रिवर्स स्विंग दोस्तों अशोक टंडन की किताब है। वैश्विक पेंशन सूचकांक नीदरलैंड पहले स्थान पे है, इंडिया 45वें स्थान पे है। जी गुरुजी एक ऐप है, झारखंड ने शुरू किया है। 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूली शिक्षा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। साइकी एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति, क्षुद्र ग्रह आप सभी जानते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इनका अध्ययन करने के लिए नासा ने साइकी नाम से यह मिशन लॉन्च किया है। बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने लॉन्च किया है। कहाँ? हैती में। लीड कौन कर रहा है? केन्या। लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, USA, UK, रशिया, चाइना और फ्रांस। हैती दोस्तों इसकी राजधानी पोर्ट प्रिंस है, कैरेबियन सागर में स्थित है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों समय से संचालित होने वाला इंडिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। बर्ड फ्लू दोस्तों इंडिया को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया है। किसने? वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO नहीं है, WHO है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं जो H5N1 वायरस के कारण होता है। समलैंगिक विवाह को डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जो हमारे CJI हैं, DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली के साथ अन्य 3 जो जस्टिस हैं उनकी पीठ ने यह फैसला सुनाया है और इसको जो है अनुमति नहीं दी है। समलैंगिक संबंध जो हैं वो अपराध नहीं है लेकिन विवाह की अनुमति नहीं है। IPC 377 रद्द कर दी थी जिसके तहत ये कहा गया था कि समलैंगिक संबंध जो हैं वो अपराध हैं। रद्द होने के बाद अब अपराध नहीं रहे लेकिन शादी नहीं कर सकते हैं। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाले कुल 34 देश हैं, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन बर्लिन में हुआ है जो कि जर्मनी की राजधानी है। महामारी और रोगों से कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो डेवलप किए जाएं, इन्हीं सब पक्षों पर जो है विचार विमर्श हुआ। बिझिंजियम पोर्ट जो है दोस्तों नया अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट बना है, केरल में शुरुआत हुई है। PPP मॉडल पर बनाया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 141वीं बैठक मुंबई में हुई। लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक होगा उनमें 5 खेल शामिल किए गए हैं, क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस। 34वें क्रम के ये ओलंपिक होंगे जो कि 2028 में आयोजित होंगे, लेकिन इससे पहले 33वें क्रम के होंगे जो कि 2024 में पेरिस में आयोजित होंगे। ग्रीन क्रेडिट इको मार्क परियोजना दोस्तों लाइफ प्रोग्राम के तहत शुरू की है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ग्रीन क्रेडिट क्या है दोस्तों? पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु जो लोग योगदान देते हैं, जो ऐसी गतिविधियों को अपनाते हैं जो पर्यावरण को संरक्षित करती हैं, उसको स्वच्छ बनाती है, तो उनको क्रेडिट मिलेगा। वहीं इको मार्क परियोजना दोस्तों पर्यावरण अनुकूल जो उत्पाद बनाने वाले उत्पादक हैं, जो कंपनियां हैं, उनको
इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए इको मार्ग परियोजना की शुरुआत की गई है। अंबेडकर प्रतिमा दोस्तों इंडिया के बाहर उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है मैरीलैंड में। राम विसुत्तार ने इसको डिजाइन किया है। इससे पहले भारत में स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से लातूर में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। तिलापिया वायरस जो है वो उसकी पहचान, इसको छोड़िए दोस्तों। मार्टी अतिसारी जो है दोस्तों फिनलैंड के नोबेल होल्डर हैं, इनका निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में शांति का नोबेल मिला था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 बार मनाया जाता है, 13 मई और 14 अक्टूबर को इस बार मनाया गया है। हर बार अलग अलग दिवस पर मनाया जाता है। मनोरंजन, मनोहर सिंह गिल दोस्तों पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो नहीं रहे। पद्म विभूषण होल्डर थे। सुकुमार सेन पहले थे। वर्तमान में आरके हैं, राजीव कुमार हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच 40 साल बाद नौका सेवा शुरू की गई है। नाव का नाम है चेरिया पानी। विश्व विद्यार्थी दिवस दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से लेकर 7 तक ये अपने पद पे रहे। भारत रत्न इनको 1997 में मिला था। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दोस्तों सेना को दिया गया है। सेना में भी नागा बटालियन को दिया गया, मनोज पांडे ने दिया है और राष्ट्रपति मुर्मू की मौजूदगी में दिया है। रानीखेत में दिया है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। TB-D1 दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, गगनयान के उपकरणों की परीक्षण से संबंधित उड़ान थी जो कि सफलतापूर्वक हुई। एस्केप मॉड्यूल रॉकेट से अलग किया गया, सही सलामत बे ऑफ बंगाल में उतर गया। 2024 तक चंद्रयान मिशन के तहत, गगनयान मिशन के तहत 3 यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे, याद रखिएगा। जो सीवर सफाई कर्मी हैं उनकी मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनको 30 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए, तो मुआवजे की ये राशि याद रखिएगा। इंडिया का सबसे ऊंचा तिरंगा जो है वो बाघा बॉर्डर पर लहराया गया, उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। JP मॉर्गन चेस दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। भारत सरकार के बॉन्ड को जो है ये अपने बॉन्ड डेट इंडेक्स में शामिल करने वाली बैंक बनी है। इससे इंडियन इकोनॉमी में विदेशी मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का अपतटीय पोत से सफल परीक्षण जापान ने किया है। ऐसा करने वाला ये प्रथम देश बना है। गोलियों की रेल होगी, मतलब गोलियों के माध्यम से मिसाइल और युद्ध पोत को नष्ट किया जा सकता है। ग्रही सीमाएं दोस्तों 9 में से 6 का उल्लंघन कर दिया गया है जो कि पृथ्वी के लचीलेपन और स्थिरता के लिए जिम्मेदार होती हैं। चूँकि 6 का उल्लंघन हो गया है इसलिए पृथ्वी को खतरा हो गया है। सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार जो है दोस्तों वो महसा अमीनी को दिया गया जो कि ईरान की हैं। मानवाधिकार क्षेत्र में बेहतर योगदान देने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। L69 ग्रुप क्या है दोस्तों? UNSC में सुधार के लिए विकासशील देशों का एक समूह है जिसमें भारत सहित मालदीव, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश विकासशील देश शामिल हैं। इसमें ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसकी न्यूयॉर्क में बैठक हुई और इसमें भारत की ओर से एस जयशंकर ने सह अध्यक्षता की और अध्यक्षता जो है वो राल्फ गोंजाल्विस ने की जो कि सेंट विंसेंट के PM हैं। सेंट विंसेंट एक देश है जो कैरिबियन सागर में स्थित है। उसकी पोजीशन आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी किंग्सटाउन है। ये छोटा सा देश है, याद रखिएगा। इसको ज़रा जूम कर देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से देख सकें। ये किंग्सटाउन है दोस्तों, इसकी राजधानी है और ये देश है सेंट विंसेंट। और ये जो लाल लाल यहाँ पर है अमेरिका के ऊपर ये वाला हिस्सा, यही सेंट विंसेंट है। तेज और हामून जो है दोस्तों दोनों चक्रवात हैं। तेज अरब सागर में आया है, नाम इंडिया ने दिया है। हामून जो है बे ऑफ बंगाल में आया, नाम ईरान ने दिया है। स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना दोस्तों उत्तराखंड नहीं दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम और तमिलनाडु के बीच इस परियोजना के लिए समझौता हुआ है। कचरा प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का तेज क्रियान्वयन इस परियोजना का उद्देश्य है। D. चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल ने जो है वैश्विक स्तर पर कानून और न्याय के क्षेत्र में बेहतर नेतृत्व के लिए
उन्हें सम्मानित किया है। ये 50वें CGI हैं। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और यहीं से प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च हुआ। उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। हरिमऊ शक्ति प्रशिक्षण अभ्यास है इंडिया और मलेशिया के बीच, उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। और इसी बार दोस्तों बांग्लादेश का संप्रीति, अभी आपको ऊपर पढ़ा है, संप्रीति अभ्यास भी बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीति अभ्यास का आयोजन भी उमरोई में ही हुआ है, इसलिए उमरोई मेघालय का महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत टेक्स दोस्तों क्या है? भारत टेक्सटाइल विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन नई दिल्ली में फरवरी 2024 में आयोजित होगा। एंथुरियम महोत्सव जो है दोस्तों मिजोरम में मनाया जा रहा है, सांस्कृतिक महोत्सव है। एशियन पैरालंपिक खेल में दोस्तों ये चौथे खेल थे, हांगझाओ में आयोजित हुए। चाइना में स्थित है हांगझाओ, जहाँ पर एशियन गेम्स भी आयोजित हुए। शुभंकर इसका पेइफी पक्षी था। ध्वजवाहक भारत की ओर से पारुल और अमित थे। पारुल शटलर हैं और अमित जो है वो थ्रोअर हैं। प्राची यादव जो कि मध्य प्रदेश की है, पैराडोंगी में इनको पहली बार गोल्ड मिला है। भारत को ही गोल्ड मिला है। भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। चाइना के बाद ईरान और इन दोनों देशों के बाद 5वें स्थान पर भारत रहा है, याद रखिएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 732 कृत्रिम रीफ के निर्माण की मंजूरी दी जाएगी। ये रीफ 10 तटीय राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, तटीय क्षेत्रों में। टेक्नोलॉजी इंटरफेयर है जो प्राकृतिक पर्यावास में सुधार करेगा। जो मछली वगैरह हैं और जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके आवास को मजबूत किया जाएगा, उनका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। तो इस तरह की कुछ संरचनाएं स्थापित की जाएंगी ताकि आवास वगैरह सुरक्षित रहें और मछली का भंडार भी बढ़े। पीएम मत्स्य संपदा योजना 2020-21 में शुरू हुई थी, 2024-25 तक इसको सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। नील क्रांति को बढ़ावा मिलेगा। काजिंद अभ्यास दोस्तों सैन्य अभ्यास है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। कहाँ आयोजित हो रहा है? कजाकिस्तान में। UN फोरम ऑन फॉरेस्ट दोस्तों देहरादून में आयोजित हो रहा है। जंगलों का संरक्षण और संवर्धन और दावा नल की घटनाओं में कमी पर जो है इसमें विचार विमर्श किया गया। केरल सभी विचार दोस्तों क्या इसमें प्रावधान ही है कि किस तरह से कम किया जाए। केरल सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना कर दी है। हॉल मार्किंग किस लिए दोस्तों? सोने की शुद्धता की जांच के लिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। UN महासभा ने मनाया है। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 24 अक्टूबर दोस्तों UNO दिवस है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 193 देश हैं और 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है। ट्रिगवेली जो कि स्वीडन के थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं जो कि पुर्तगाल के हैं। NSA सम्मेलन दोस्तों इंडिया और मध्य एशिया के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका ये सम्मेलन था। भारत की ओर से अजीत डोभाल ने भाग लिया। आयोजन इसका कजाकिस्तान में हुआ। बिशन सिंह बेदी जो हैं दोस्तों वो पूर्व भारतीय कप्तान थे, वो निपट गए हैं इसलिए चर्चा में रहे। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन जॉन साल्क ने पोलियो से निपटने के लिए पहला वैक्सीन बनाया था। राजेश नाम्बियार जो हैं दोस्तों वो नेस्कॉम के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इंडिया के IT उद्योग की ये शीर्ष संस्था है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उस्ताद अली हैदर जो हैं दोस्तों रुद्र बीड़ा वादक थे, उनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में रहे हैं। रुद्र बीड़ा का एक प्रकार है जो ध्रुवपद संगीत गायन में इस्तेमाल की जाती है। कासरगोड जो है दोस्तों भारत का एक पहला जिला बना है जो कि केरल का है, जिसने अपना स्वयं का पक्षी, फूल, पेड़ और प्रजाति घोषित की है, याद रखिएगा। हाल और सैफरॉन कंपनी जो है दोनों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। फ्रांस की कंपनी है सैफरॉन। एयरक्राफ्ट्स का इंजन दोनों कंपनियां मिलकर बनाएंगी। माइकल जॉनसन जो हैं दोस्तों US कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि निचला सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उसका इनको स्पीकर नियुक्त किया गया है। जॉर्डन दोस्तों उसने UN महासभा में इजराइल हमास संघर्ष पर विराम लगाने के लिए प्रस्ताव रखा। जॉर्डन की
कैपिटल जो है वो अम्मान है। काहिरा दोस्तों, गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। काहिरा आप सभी जानते हैं मिस्र की राजधानी है, लेकिन जीरो निष्कर्ष, कोई सही निष्कर्ष यहाँ से नहीं निकला। मिस्र की राजधानी है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत गोवा में हुई। मोदी जी ने शुरुआत की। पीटी नेहरू स्टेडियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरुआत हुई। शुभंकर इसका मोगा है। पहला कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, 1924 में हुआ था। पहले राष्ट्रीय खेल लाहौर में हुए थे। 38वें दोस्तों उत्तराखंड में होंगे, ये भी याद रखिएगा। और 36वें गुजरात में हुए थे। ट्राइडेंट दोस्तों न्यूट्रिनो कणों को डिटेक्ट करने वाला एक डिटेक्टर है या दूरबीन है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच हुआ है, गिनी की खाड़ी में हुआ है। यूरो जो है 20वां, यूरो एक मुद्रा है जो यूरोपियन यूनियन देशों की मुद्रा है। यूरोपियन यूनियन आप सभी जानते हैं 27 देशों का समूह है, इनकी एक मुद्रा है यूरो। इसको अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा दोनों परस्पर गिनी की खाड़ी में काटते हैं। ग्लोबल टैक्स एविजन रिपोर्ट 2024 यूरोपियन यूनियन ने जारी की है और कहा गया है कि सेल कंपनियों पर कार्रवाई की जाए और ग्लोबल मिनिमम टैक्स को जल्दी ही लगाया जाए, जो कि आय का 2% होगा। CSR भी आय का 2% भारत में लगाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको डिटेल में बताई हैं। गौरी पाकिस्तान की मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है। शाहीन, गजनबी, अबाबिल भी पाकिस्तान की ही अन्य मिसाइलें हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन हुआ है, कहाँ? नई दिल्ली में भारत मंडपम में, जहाँ G20 का भी आयोजन हुआ। ये 7वें क्रम की है। मोदी जी ने उद्घाटन किया है और यहीं पर इंडिया की पहली सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की गई है। रिलायंस जियो और लग्जमबर्ग इसको मिलकर शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिए जाएंगे। ये नए पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। पहले के 300 पुरस्कार रद्द कर दिए गए हैं और अब 4 श्रेणियों में पुनः जारी किए जाएंगे। विज्ञान के कुल 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ऐसे कुल 13 विज्ञानों में यह पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये 13 वाला डिजिट जरूर याद रखिएगा। समुद्र प्रहरी क्या है? भारतीय तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण जहाज है, जो थाईलैंड में पॉल्यूशन रिस्पॉन्स नाम से होने वाले अभ्यास में शामिल हुआ है। कतर जो है दोस्तों 8 रिटायर्ड नेवी कर्मचारियों को इसने फांसी की सज़ा सुनाई है, इसलिए चर्चा में रहा है। ये लोग अल दहरा कंपनी, जैसे अपने यहाँ DRDO है वैसे वहाँ की अल दहरा कंपनी को ये लोग सेवा दे रहे थे। नीलाम्बू कुदिचा जो है दोस्तों एस सोमनाथ की बायोग्राफी है, मलयालम भाषा में लिखी गई है। एस सोमनाथ जो है दोस्तों इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। राजकुमार राव जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम राज्यों में विधानसभा चुनावों हेतु इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकॉन नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। हरियाणा के बकलोह में देश की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किया है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर जो हैं मलेशिया की राजनीति के अंदर आ गए, मतलब मलेशिया के ये राजा बनाए गए हैं। ये राजा जो है वहाँ का सांकेतिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, जो अनवर इब्राहिम हैं। जमरानी बांध परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, नैनीताल में स्थापित की गई है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल हुई, इसीलिए चर्चा में रही है। गोला नदी पर स्थित है। ये गोला नदी जो है वो रामगंगा की सहायक नदी है। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 दोस्तों दीप नारायण को दिया गया, जो कि आसनसोल के हैं, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। MS धोनी को लेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर को जो है दोस्तों, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर जो है वो तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है। तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है कौन? नीलगिरी ताहर। इसका संवर्धन और संरक्षण करना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। देश का पहला स्वदेशी इंजन गैसोलीन और डीजल से चलने वाला, जो कि प्रदूषण रहित होता है, किसने बनाया है? इंडियन ऑयल कंपनी ने बनाया है। रिचर्ड राउंडट्री जो हैं दोस्तों भारत नहीं दुनिया के पहले ब्लैक एक्शन हीरो हैं जो निपट गए हैं, USA के थे। श्रीलंका ने इंडिया सहित 7 देशों को अपने यहाँ आने पर मुफ्त वीज़ा देने की घोषणा की है। ये डार्क पैटर्न छोड़ दीजिएगा।
दिव्य कला मेला का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। दिव्यांग उद्यमियों की एक प्रदर्शनी है और उनकी तकनीकों का भी प्रदर्शन, मशीनों का भी प्रदर्शन जो है इस मेले में किया जाता है। कलोल क्या है? दुनिया का पहला नैनो तरल डीएपी उर्वरक है जिसे लॉन्च कर दिया गया है अमित शाह के द्वारा। कहाँ? अरे भाई कलोल नहीं, कलोल में दुनिया का पहला नैनो तरल डीएपी उर्वरक लॉन्च किया गया अमित शाह के द्वारा। कलोल एक स्थान है कहाँ? गुजरात में। और इसको बनाया किसने है? तो इफ़को ने बनाया है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नई दिल्ली में शुरू किया गया एक अभियान है, विंटर एक्शन प्लान का हिस्सा है। इससे वहाँ का जो पर्यावरण प्रदूषण है वो कम करने में मदद मिलती है। साधन सक्सेना, खासकर वायु प्रदूषण। साधना सक्सेना जो है दोस्तों इंडिया की दूसरी महिला एयर मार्शल बनाई गई हैं इंडियन एयरफोर्स की। पहली कौन है? पद्मा बंदोपाध्याय। कैटरीना दोस्तों राडो घड़ी का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सपनों का संचय दोस्तों डिपॉजिट लिंक्ड लोन स्कीम है कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। छात्राओं को लाभ दिया जाएगा, जमा के बाद उनको बिना गारंटी के ऋण इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह से पूरे महीने का करंट अफेयर्स दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। माता पिता का सम्मान कीजिए और महिलाओं का भी सम्मान कीजिए। धन्यवाद।